ओम शांति। 4 नवंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो आइए जानते हैं कि आज बाबा ने मुरली में हमारे लिए क्या विशेष कहा है। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे अपनी खामियां निकालनी हैं तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाप तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। अर्थात जो हमारे अंदर कमियां हैं और हम उनको दूर नहीं कर पा रहे हैं और हम उनको दूर करना चाह भी रहे हैं लेकिन हम नहीं दूर कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हम परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे अपनी कमियों को दूर करें। और जब आप ज्ञान मार्ग से अपना जीवन जीना शुरू करते हैं तो बहुत सारी कमियां आपको अपने जीवन में दिखाई देने लगती हैं। तो हम उन्हें दूर कैसे करें? तो बाबा ने बताया है कि अगर बच्चे आप उन कमियों को नहीं दूर कर पा रहे हो तो सच्चे मन से मुझे सुना दो अमृत वेले। फिर बाबा हमें उन कमियों को दूर करने की अलग अलग युक्तियां बताएंगे कि कैसे जो हमारी कमियां हैं हम उन्हें दूर कर पाएं। अगला पॉइंट है, कम से कम 8 घंटा बाप से रूह रिहान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो। अर्थात कम से कम हमें परमात्मा को 8 घंटे दिन में याद करना है और ये 8 घंटे जो है वो आप बैठ के परमात्मा को आप सोचिए कि याद कर पाएँ तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे हर कर्म करते हुए मुझे याद करो। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं और बाबा को याद करते हैं तो एक तो जो बाबा कहते हैं कि बच्चे आपको 8 घंटे याद करना है, एक तो हम इस काम को पूरा कर लेते हैं और दूसरा आपको अपने हर कार्य में सफलता मिलने लगती है जब हम परमात्मा की याद में कोई भी काम करते हैं। और अपने अंदर हमें नम्रता की भावना लानी है। कोई भी हम परमात्मा की सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं तो बहुत ही नम्र भाव से हमें सेवा करनी है और हमें अपनी सर्विस में सक्सेस होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की माया अपने अंदर नहीं रखनी है। उन माया के भूतों को भगा देना है। तो हम माया के भूतों को कैसे भगा सकते हैं? परमात्मा को सच्चे दिल से बता करके। अगला पॉइंट है, अपने आप से बातें करनी है कि यह जो कुछ हम देखते हैं यह सब विनाश होना है। हम अपने घर जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। अर्थात हमें इस संसार में किसी भी चीज़ से मोह नहीं रखना है, क्योंकि हमें परमात्मा ने पहले ही बता दिया है कि ये जो संसार की मोह माया की चीज़ें हैं वो एक दिन सब नष्ट हो जाएंगी, सबका विनाश होना है। तो परमात्मा ने हमें जो भी सुख सुविधाएं दी हैं आप उसका लाभ उठाइए, लेकिन उससे मोह मत रखिए। बाबा ने बहुत बार कहा है अपनी मुरलियों में कि संसार में जो भी चीज़ें हैं मैंने उनके प्रयोग के लिए आपको मना नहीं किया है। साइंस की इतनी इन्वेंशन हुई है वो आपके फ़ायदे के लिए है, लेकिन आपको उनसे मोह नहीं रखना है, क्योंकि हम सबको पता है कि ये सारी चीज़ें एक दिन विनाश हो जानी है और फिर हम सुख धाम में आएंगे जब हम अपने ऊपर इतना सारा काम करेंगे, बाबा के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। अगला पॉइंट है, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भाव। अर्थात हमें बाबा के ऊपर निश्चय अटल होना चाहिए, कभी भी डगमगाना हमारा निश्चय नहीं चाहिए परमात्मा के ऊपर,
कि पता नहीं बाबा साथ देंगे कि नहीं साथ देंगे। जिस क्षण हमारा निश्चय डगमगा जाता है उस दिन बाबा का भी भरोसा हमारे ऊपर से डगमगाने लगता है। इसलिए हमें परमात्मा पे संपूर्ण निश्चय रखना है और सहज विजय का अनुभव होएगा फिर आपको। जब हम परमात्मा पर निश्चय करेंगे तो आपको बहुत आसानी से सफलता मिलने लगेगी और आपको सदा प्रसन्नचित्त रहना है। बाबा कितनी आसानी से बता देते हैं कि आपको सदा हर्षित रहना है। क्यों? जब हम खुश रहते हैं तो हमारे चारों तरफ 4 खुशी देने वाली चीज़ें और हमारे पास आती हैं। जिस भी चीज़ में हम प्रयास कर रहे होते हैं उस क्षेत्र में आपको सहज सफलता मिल जाती है। इसीलिए बाबा जो जो चीज़ें बताते हैं हमें उसको चुपचाप बिना क्वेश्चन किए फॉलो करना है, क्योंकि बाबा की मुरली में छोटी से छोटी भी पॉइंट में बहुत गूढ़ रहस्य छिपा होता है। इसीलिए बाबा ने कहा है, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। अगर बाबा ने कह दिया है कि आप निश्चिंत रहिए तो निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए परमात्मा पे, सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपने आज इस बात को अंडरलाइन कर ली तो आप देखिएगा आपके जीवन में सब कुछ तय है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगला पॉइंट है, समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। अर्थात जब हमारे जीवन में कोई भी समस्या आ जाती है या कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम निर्णय नहीं कर पाते हैं, क्या करें क्या ना करें, तो आपको तुरंत निर्णय करना चाहिए। परमात्मा से पूछ के, बाबा से सलाह लेके आप तुरंत निर्णय करिए। कई बार हमारे निर्णय जो हैं, जो हम निर्णय नहीं लेते हैं, उसी वजह से हम अपने जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। इसीलिए यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो अपने जीवन में निर्णय लीजिए और कार्य सदैव करते रहिए। छोटे छोटे एक्शन अपनी लाइफ में ज़रूर लेते रहिए। अगर आप हाथ पैर बंद करके बैठ गए और कह रहे हैं कि बाबा मेरे सामने लाएगा तभी वो काम होगा, तो आपका ये गलत भरोसा है परमात्मा पे। आप अपनी तरफ से कार्य करते रहिए, सफलता दिलाना बाबा का काम है। ओम शांति।